नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका एक क्लास हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड क्लास देखते हैं। सेकंड क्लास में क्या है, हम लोग पहले 5 टाइप तक देख चुके हैं, आज छठवां टाइप से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को 30 दिन में तथा बी और सी किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पूछा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ए तथा बी, ए धन बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में। ठीक है, और बी धन सी मिलके किसी कार्य को क्या कर सकते हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बी और सी मिलके सी और ए मिलके किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए धन बी मिलके कितने दिन में, 30 दिन में, बी और सी मिलके 20 दिन में, और सी और ए मिलके किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कुल कार्य क्या निकलेगा, 30, 20 और 24 का एलसीएम। ठीक है, किसका एलसीएम निकालना है हमें, 30, 20 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 18, 180, 180 कितना आएगा आपका एलसीएम, 180। किसे जाएगा ये, 2 से 2 15 30। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दाहम 20 और 2 12 24। ठीक है, अब किससे जाएगा ये, 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 6 3 और 2 12 से जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 12, 120। तो एलसीएम कितना है आपका, 120। ठीक है, तो ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं और कुल कार्य कितना है आपका 120। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बट्टा कुल दिनों में किया जाने वाला कार्य। तो ये ए और बी 30 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं और कुल काम कितना है आपका 120। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 120 बट्टा 30, 3 चौके 12। ठीक है, एक दिन का कार्य कितने निकला आपका 4, और बी और सी का एक दिन का कार्य कितने निकलेगा 6। ठीक है, और सी और ए का कितने निकलेगा आपका, सी और ए का कितना निकलेगा आपका 12 दूनी 24, 5। ठीक है, कितने निकलेगा 5। सी और ए का एक दिन का कार्य कितने निकला 5, बी और सी का एक दिन का कार्य 6, और ए और बी का एक दिन का कार्य कितने निकला 4। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, ए और बी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीनों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी। ठीक है, तीनों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या है, ए धन बी, बी धन सी, सी धन ए। ठीक है, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 2a, यहां से यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो क्या हो जाएगा 2a, यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो ये हो जाएगा 2b, यहां सी है, यहां सी है, मतलब 2c। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2a धन बी धन सी। ठीक है, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 धन 6 धन 5, कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 2 ए धन बी धन सी का अगर 2 गुना लेंगे तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ए धन बी धन सी का अगर एक ही बार लेके चलेंगे, यहां पे क्या है 2 गुना है। ठीक है, तो 2 गुना का एक दिन का कार्य कितना है आपका 15। ठीक है, तो एक ही बार अगर लेके चलेंगे तो इस ए धन बी धन सी का कार्य कितना हो जाएगा आपका, एक दिन का कार्य 15/2। ठीक है, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपका 15/2। अगर दो लोग मिलके, यहाँ पे 2 गुना है ना, किसी भी का अगर 2 गुना 15 आ रहा है, तो अगर एक हिस्से का लेंगे तो एक हिस्से का कितना हो जाएगा, उसका हाफ, उसका आधा। ठीक है, तो एक हिस्से का कितना हो जाएगा आपका, एक दिन का कार्य 15/2। ठीक है, और कुल कार्य कितना है आपका 120। कुल कार्य कितना है आपका 120, और ए धन बी धन सी का एक दिन का कार्य कितना है आपका 15/2। कितना है आपका 15/2। ठीक है, तो कुल कार्य में से एक दिन का कार्य अगर माइनस करेंगे तो वह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, यह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, अगले स्टेप 120/15 और बी बट्टे का 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
15 चौक 60, 15 अट्ठा 120, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ए धन बी धन सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या निकलेगा? अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, ठीक है। लेकिन ऊपर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 धन 6 धन 5, कितना निकलेगा आपका? 15, जो कि ए धन बी धन सी का डबल का वैल्यू है, ठीक है। अगर डबल का वैल्यू 15 है तो सिंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 15/2, उसका आधा, हाफ, ठीक है। तो ए धन बी धन सी का वैल्यू कितना आया? एक दिन का कार्य 15/2, और कुल कार्य कितना था आपका? 120। तो कुल कार्य में से एक दिन का कार्य को भाग देंगे तो कुल कितने दिनों में कार्य हो सकता है वह हम निकाल सकते हैं। कुल कितना निकला? 16 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए धन बी एक कार्य को 10 दिन में, बी धन सी इसे 12 दिन में तथा सी धन ए इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए धन बी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में, ठीक है। और बी धन सी इसे कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं या कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है? ए धन बी, ए धन बी कितना दिया है आपका? 10 दिन में। बी धन सी कितना दिया है आपका? बी धन सी से 12 दिन में। और सी धन ए इसे कितना दिया है आपका? 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए धन बी 10, बी धन सी 12 और सी धन ए आपका 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य क्या हो जाएगा? 10, 12 और 15 का क्या हो जाएगा? एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा? 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 60, ठीक है। 15 चौक 60 और 12 पंचे 60 और 10 छके 60, ठीक है। तो ए धन बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं और कुल कार्य कितना है आपका? 60 है। तो एक दिन का कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 60/10 कितना आ जाएगा? 6। तो बी धन सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, ठीक है। सी धन ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, ठीक है। तो सी धन ए का एक दिन का कार्य 4, बी धन सी का 5 और ए धन बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? तीनों मिलके मतलब ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी इस कार्य को जो 60 कार्य है उसे कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर तीनों को जोड़ेंगे, ए धन बी, बी धन सी, सी धन ए, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो सभी जगह क्या है? यहाँ पे ए डबल है, बी डबल है इसमें और सी भी यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? अगर दोनों डबल है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा आपका? 2, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15, कितना हो जाएगा आपका? 15। 2 बार ए धन बी धन सी का 2 बार, अगर 2 बार में कितना आ रहा है? 2 बार ए धन बी धन सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 15 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक गुना हो, यहां पे कितना है? 2 गुना है। 2 गुना में कितना काम एक दिन में? 15 काम कर रहा है, ठीक है। अगर एक ही बार हो ए धन बी धन सी, ठीक है, यहां पे ए धन बी धन सी क्या था? 2 गुना था, तो कितना काम कर रहा था एक दिन में? 15 काम कर रहा है, ठीक, काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 गुने में 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो अगर 1 गुना हो, ठीक है, 2 गुना ना हो के 1 गुना हो तो कितना हो जाएगा? कितने एक दिन में कितना काम करेगा? पहले 2 गुने में 15 काम करता था, तो 1 गुने में कितना हो जाएगा? 15/2, ठीक है, उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे ना, ए भी डबल था, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। अगर डबल ना करके सिंगल रहे तो क्या हो जाएगा? जो डबल में वैल्यू आ रहा था उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ए धन बी धन सी कितना हो जाएगा? 15/2। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 15/2। और कुल कार्य कितना है आपका? 60 है, ठीक है। और एक दिन का कार्य कितना है इसका? 15/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 60/15 और बट्टे का 2 क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा, तो 15 चौके 60, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है। तो ए धन बी धन सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब एक कार्य को 12 घंटे में, ठीक है, ब स 15 घंटे में तथा स अ इसे 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो अ के लिए इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? अ धन ब, अ और ब मिलके किसी कार्य को क्या कर रहे हैं? 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ब और स मिलके इसे 15 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार स और अ इसे 20 घंटे में, स और अ इसे 20 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अ और ब 12 घंटे में, ब और स 15 घंटे में, स और अ 20 घंटे में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। पूछा क्या है? अ अकेले इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? सिर्फ अ की वैल्यू, ठीक है।
तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का कुल कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, कुल कार्य क्या निकलेगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 चौक 60, 12 पंचे 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60। ठीक है, तो एक दिन अब अ और ब का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और कुल कार्य कितना है आपका 60 है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। इसका एक दिन का कार्य हो जाएगा 15 चौके 60, और स और अ का एक दिन का कार्य हो जाएगा 20 तिया 60। ठीक है, तो यहां पे अगर देखेंगे, अगर ब और स तीनों का एक साथ का कार्य निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे अ धन ब धन स, अ धन ब धन स का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो अ भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे अ ब है, ब स है और स अ, तो यहाँ से अ डबल हो जाएगा, ब भी डबल हो जाएगा और स भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अ धन ब धन स का दोगुना निकलेगा। ठीक है, मतलब दोगुने अ और ब, अ धन ब धन स का वैल्यू क्या निकलेगा, इन तीनों का जोड़, तो क्या हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 3 12। ठीक है, तो दोगुने का वैल्यू क्या निकला आपका 12। ठीक है, अगर इसका एक गुने का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अ धन ब धन स, अ धन ब धन स। ठीक है, इसमें क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे दो गुना कितना है आपका 12 है, तो एक गुना क्या हो जाएगा 12/2, 12/2 मतलब 12/2 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अ धन ब धन स का वैल्यू कितना हो गया, एक दिन में कितना कार्य करेगा, तीनों मिलके 6 कार्य करेगा। ठीक है, और इसके दोगुने कितने कार्य करेंगे, दोगुने अगर 12 कार्य कर रहे हैं तो उसका एक गुना अ धन ब धन स मिलके एक दिन में कितना कार्य करेगा, आपका 6 कार्य करेगा। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अ अकेले। ठीक है, तो अ अगर निकालना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अ धन ब धन स, और यहाँ पे क्या है हमारे पास ब धन स। अगर ब धन स वाले का वैल्यू अ धन ब धन स से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ब धन स को माइनस करेंगे तो सिर्फ इसमें क्या बचेगा, अ बचेगा। अगर इस वाले वैल्यू में इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ब और स तो घट जाएगा, इसमें भी ब और स है, सिर्फ क्या बचेगा आपका अ। ठीक है, तो यहाँ पे अ क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे अ धन ब धन स कितना है आपका 6, क्या माइनस करना है, ब धन स वाली वैल्यू, तो ब धन स में कितना है आपका 4, तो इसमें 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। तो अ के एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 2 कार्य कर सकते हैं, अ एक दिन में 2 कार्य कर सकते हैं, और कुल कार्य कितना है आपका 60 है, कुल कार्य कितना है आपका 60 है, और कितना कार्य कर सकते हैं, अ एक दिन में 2 कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 तिया 60, तो अ इस कार्य को 30 दिन में अकेले समाप्त कर सकता है। तो कितने दिन में निकला आपका, 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम तथा श्याम एक कार्य को 15 दिन में तथा श्याम तथा हरीश इसे 12 दिन में एवं हरीश तथा राम इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, 7वें टाइप का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, राम श्याम और हरीश। ठीक है, तो राम तथा श्याम कितने दिन में समाप्त कर रहा है, राम धन श्याम 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, श्याम और हरीश, श्याम धन हरीश इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, हरीश और राम इसे, हरीश धन राम इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो कुल कार्य यहां से निकाल लेंगे 15, 12 और 10 का एलसीएम। ठीक है, तो कितना निकलेगा यहाँ पे 60, 15 चौक 60। ठीक है, राम और श्याम इसे किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और कुल कार्य कितना है आपका 60 है। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 60/15, कितना आ जाएगा 15 चौक 60। यहाँ पे हरीश और श्याम और हरीश का एक दिन का कार्य कितना निकलेगा 60/12, 12 पंचे 60, और हरीश और राम का कितना निकलेगा 10 छके 60। ठीक है, अब पूछा क्या है हमें, श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, तीनों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों के योग से क्या निकलेगा, तीनों का दोगुने का एक दिन का कार्य, यहां से क्या निकलेगा, राम धन श्याम धन हरीश। ठीक है, तीनों का अगर जोड़ेंगे, लेकिन तीनों क्या है यहाँ पे डबल डबल है, इसका क्या निकलेगा दोगुना निकलेगा। ठीक है, राम यहाँ पे राम श्याम है, श्याम हरीश है और हरीश राम है, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो तीनों का क्या निकलेगा दोगुना निकलेगा। ठीक है, दोगुने अगर साथ में मिलकर करेंगे तो एक दिन का कार्य यहाँ पे निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा 6 4 10 5 15। ठीक है, तो दोगुने एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, राम धन श्याम धन हरीश का दोगुना एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अगर दोगुना ना लेके एक ही गुना ले तो क्या निकलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर एक ही गुना ले तो क्या निकलेगा यहाँ पे 15/2,
कितना निकलेगा आपका 15/2। राम, श्याम और हरीश एक साथ मिलकर करेंगे तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपका 15/2। और हमें पूछा क्या है, श्याम का। ठीक है, तो श्याम का पूछा है तो हमें राम और हरीश वाले को घटा देना है। तो राम और हरीश कहाँ है यहाँ पे, हरीश और राम वाले को अगर घटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ श्याम बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्याम का अगर निकालना है तो राम, श्याम और हरीश वाले में राम और हरीश का घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ श्याम बचेगा। तो यहाँ पे कितना है 15/2। एक दिन का कार्य कितना है आपका 15/2। और हरीश और राम वाले कितना है, एक दिन का कार्य 6 है। एक दिन का कार्य कितना है आपका 6 है। इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, श्याम का एक दिन का कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 15 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3। ठीक है, 15 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3/2। तो श्याम का एक दिन का कार्य कितना है 3/2 कार्य। श्याम एक दिन में कितना कार्य करता है 3/2। और कुल कार्य कितना है आपका 60 है। कुल कार्य 60 है और एक दिन का कार्य कितना है आपका 3/2। तो क्या हो जाएगा, ये 60 गुणा नीचे का बट्टा 2 ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 बीसम 60। ठीक है, 20 दूनी 40। तो श्याम उसे 40 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर आपका 40 दिन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 40 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप 8वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन, पहला 8वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तथा बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे दोनों है, दोनों मिलके 8 से ही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, तो दोनों का पहले अलग अलग देख लेते हैं। क्या बोला है कि ए क्या बोला है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में। ठीक है, 9 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहा है और कुल कितने दिन के लिए कार्य कर रहा है, 7 दिन के लिए। 9 घंटे प्रतिदिन 7 दिन तक कंटिन्यू कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कुल कितना इससे क्या निकलेगा, कुल घंटे की संख्या। ठीक है, 9 और 9 का 7 से गुणा करेंगे तो ए द्वारा कुल घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, कुल कितने घंटे में समाप्त कर सकता है कार्य को। ठीक है, और बी का क्या बोल रहा है कि 7 घंटे कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन 7 घंटे काम कर रहा है और क्या बोल रहा है, कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर रहा है, 6 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो बी का क्या बोल रहा है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। बी का क्या बोल रहे हैं, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे और कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो बी द्वारा कुल घंटे में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, उसका वैल्यू यहां पे निकल जाएगा 6 सत्ते 42। अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 घंटे में बी किसी कार्य को समाप्त कर सकता है और 9 सत्ते 63 घंटे में ए किसी कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसमें कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य क्या निकलेगा, ए वाली वैल्यू और बी वाली वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकलेगा, यहाँ पे एलसीएम किसका निकालेंगे, 9 गुणा 7 का और 7 गुणा 6 का। ठीक है, 7 गुणा 6 का, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो यहां से निकलेगा 7, यहां से बचेगा 9 और यहां से बचेगा 6। ठीक है, यहां से क्या बचेगा आपका, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो ए 9 सत्ते 63 घंटों में किसी कार्य को कर सकते हैं और बी 6 सत्ते 42 घंटे में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। कुल काम कितना है, 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो ए द्वारा, ठीक है, ए द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, 9 सत्ते 63 घंटे में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना कार्य करता है, कुल कार्य कितना है आपका 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। तो 1 घंटे में कुल कार्य कितना करेगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसको जो 63 घंटों में जो कार्य कर सकता है उससे क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा, उसके 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, अगर 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 को 9 गुणा 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 3 तिया 9, तो कितना बचेगा आपका 2। तो 1 घंटे का कार्य कितना है, ए का 2 और बी का 1 घंटे का कार्य कितना है आपका, इसको एलसीएम को क्या करेंगे 6 सत्ते 42 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा और 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 3। तो बी का 1 घंटे का कार्य 3 है और ए का 1 घंटे का कार्य कितना है आपका 2 है। हमें पूछा क्या है कि दोनों मिलकर 8 से ही 2/15 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो ए धन बी का हमें पूछा है दोनों मिलके, ठीक है। तो दोनों मिलके एक घंटे का कार्य कितना है आपका 3 और 2 5। 1 घंटे का कार्य कितना है आपका 3 2 5, ठीक है। 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं 5 घंटे। 1 घंटे में कितना काम करते हैं 5, और कितना घंटे प्रतिदिन बोल रहा है गुणा, जो जितना घंटे प्रतिदिन बोल रहा है उसको निकालना है, ठीक है। तो 1 घंटे में 5 कार्य कर रहा है, ठीक है। और एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, कितना घंटा कार्य करना है उसको 8 से ही 2/5, 8 से ही 2/5 उसको कार्य कर रहा है, ठीक है। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे में 5 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और प्रतिदिन उसको 8 से ही 2/5 घंटा काम करना है, ठीक है। तो कुल घंटा इससे निकल जाएगा, कुल कितने घंटे 1 घंटे में कुल कितना काम होगा, मतलब एक दिन में कुल कितना काम होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कुल काम है, कुल काम कितना है 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं 1 घंटे में 5 कार्य कर रहा है, ठीक है। 1 घंटे में 5 कार्य कर रहा है, और हर दिन में एक दिन में 8 से ही 2/5 काम उसको 8 से ही 2/5 घंटे उसको कार्य करना है, ठीक है। कुल कार्य कितना है आपका 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ये क्या है आपका कुल कार्य है, ठीक है। और एक घंटे में 5 कार्य कर रहा है, ठीक है। एक घंटे में 5 कार्य कर रहा है, और एक दिन में उसको क्या करना है 8 से ही 2/5 घंटे काम कर रहा है। एक दिन में 8 से ही 2/5 घंटे उसको काम करना है, ठीक है। तो इसको अगर करें देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 और 2 42/5। एक दिन में 42/5 घंटा काम करना है, और हर घंटे 5 कार्य हो रहा है, ठीक है। तो कुल कितने दिन में समाप्त होगा, ये तो दिन निकल गया ना इससे। एक दिन में 8 से ही 2/5 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। और 1 घंटे में 5 कार्य हो रहा है, ठीक है। तो कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। और 7 से 7 छक्का 42, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 बचेगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचा आपका 3। तो यह कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, जब प्रतिदिन 8 से ही 2/5 कार्य हो, ठीक है। तो कितने दिन में समाप्त होगा ये 3 दिन में, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे, अगर यहां पे देखो 5 कहां से आया 3 और 2 5, तो यह 1 घंटे में 5 कार्य कर रहा है, ठीक है। और एक दिन में उसे 8 से ही 2/5 कार्य करना है, ठीक है। तो एक दिन में कुल काम कितना हो जाएगा, एक दिन में इसका 5 गुणा 8 से ही 2/5 काम इसका एक दिन का कार्य हो जाएगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 से ही 42/5 काम, और कुल काम कितना है 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, कुल काम इतना है, और एक दिन में इतना काम हो रहा है। तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो कुल काम बट्टा एक दिन का कार्य, ठीक है। यहां पे जो निकला है ये 5 गुणा 8 से ही 2/5, वह एक दिन का कार्य है। एक दिन में उतना घंटा कार्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रदीप एक कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि नरेश 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 4 से ही 12/17 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन, नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन के समान है, इसमें सिर्फ डाटा चेंज है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, और नहीं बनेगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हकीम किसी काम को अकेले 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। उसने उस कार्य को 4 दिनों तक किया। हकीम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। उसने उस कार्य को 4 दिनों तक किया, और शेष कार्य रजत ने 14 दिनों में समाप्त किया। रजत इस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता था, ठीक है। तो हकीम ने क्या किया, हकीम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो हकीम का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। हकीम का एक दिन का कार्य क्या निकलेगा, अगर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन का कार्य क्या निकलेगा, हकीम का एक दिन का कार्य, ठीक है। एक दिन का कार्य क्या निकलेगा आपका, एक दिन का कार्य 1/12। अगर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो एक दिन का कार्य क्या निकलेगा 1/12, ठीक है। कुल कार्य अगर 1 हो, ठीक है, कुल कार्य अगर 1 हो तो एक दिन का कार्य क्या निकलेगा 1/12, ठीक है। उसने 4 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। तो हकीम का 4 दिन का कार्य, ठीक है। 4 दिन का कार्य क्या निकलेगा आपका 4/12, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 4/12, कितने बार में जाएगा 4 तिया 12,
मतलब 1/3, वह 4 दिन में कुल कार्य का 1/3, 4 दिन में 1/3 कार्य किया। ठीक है, शेष कार्य कितना बचेगा आपका? शेष कार्य रजत ने 14 दिन में किया, तो शेष कार्य कितना बचा आपका? शेष कार्य कितना बचेगा आपका? 1 ऋण 1/3। ठीक है, कितना बचेगा यहां से? 1 ऋण 1/3 करेंगे तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2/3। शेष कार्य कितना बचा आपका? 2/3। 2/3 कार्य को रजत 14 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, 2/3 कार्य को रजत कितने दिन में समाप्त करता है? रजत 14 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो कुल कार्य अगर 100 हो, जिसमें से 2/3 कार्य को रजत कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 14 दिन में। ठीक है, तो कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अगर कुल कार्य में से 2/3 कार्य 14 दिन में हो रहा है तो कुल कार्य कितने दिन में होगा? 2 सत्ती 14 और 3 सत्ता 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 3 गुणा 7, 1 बराबर 3 गुणा 7। तो रजत कुल कार्य को कितने दिन में कुल कार्य को 21 दिन में कंप्लीट करेगा। कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 21 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, यदि वह 15 दिन कार्य करता है, फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा? ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो ए अगर किसी कार्य को 30 दिन में करता है और कुल कार्य अगर 1 हो तो ए का 1 दिन का कार्य क्या निकलेगा? 1/30। तो ए का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य क्या निकलेगा? 1/30। 1 दिन का कार्य कितना है? 1/30। यह 15 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, तो ए का 15 दिन का कार्य क्या निकलेगा? 15 दिन का कार्य क्या निकलेगा आपका? 15/30। ठीक है, मतलब 1/2। तो ए द्वारा कुल कार्य में से 1/2 कार्य किया जाता है। ठीक है, कुल कार्य में से 1/2 कार्य कौन किया? ए का 15 दिन का कार्य कितना निकला? 15/30। ठीक है, तो कुल कार्य में से 1/2 कार्य ए ने किया। ठीक है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। ठीक है, बी ने अकेले शेष कार्य को, तो शेष कार्य अगर निकालेंगे, शेष कार्य कुल कार्य अगर 1 हो, जिसमें से ए द्वारा कितना कार्य किया गया? 1/2। ए द्वारा 1/2 कार्य किया गया, कुल कार्य अगर 1 हो तो कितना बचा आपका? 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 1/2। शेष कार्य कितना आया? 1/2। ठीक है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। ठीक है, अगर कुल कार्य अगर 100 हो, जिसमें से 1/2 कार्य बी ने पूरा किया, कितने दिन में पूरा किया आपका? 30 दिन में। ठीक है, किया तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, तो कुल कार्य यहां से निकल जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 60। ठीक है, तो कुल कार्य क्या निकलेगा आपका? 60। शेष कार्य कितना निकला आपका? 1/2। 1/2 कार्य को कितने दिन में पूरा किया? बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, तो बी द्वारा कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 60 दिन में। ठीक है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 60 दिन में। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, ए अगर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और बी अगर 60 दिन में कर सकता है। बी का यहां से निकला ना शेष कार्य कितने निकला? 1/2। तो 1/2 में से शेष कार्य में से क्या बोला? बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। शेष कार्य कितना है? 1/2। कुल कार्य अगर 60 हो, कुल कार्य में से शेष कार्य में से 30 दिन में कंप्लीट किया, शेष कार्य को 30 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, तो कुल कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बी 60 दिन में। ठीक है, यहां से अगर निकालेंगे तो ए कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है आपका? 30 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है आपका? 60 दिन में। यहां से क्या ले लेंगे? एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 60। ठीक है, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो ए का 1 दिन का कार्य कितना निकलेगा? 30 दूनी 60, और बी का 1 दिन का कार्य कितना निकलेगा? 1। ठीक है, और क्या पूछा है हमें? ए धन बी। ठीक है, क्या पूछा है हमें? ए धन बी। तो यहां से क्या निकल जाएगा? ए धन बी कितना हो जाएगा आपका? ए धन बी का 1 दिन का कार्य 3। ठीक है, 2 और धन 1 जोड़ेंगे तो 3। तो ये और तो कुल कितने दिन में कार्य कर सकते हैं? ये कुल कार्य 60 बट्टा क्या हो जाएगा? 3। 1 दिन का कार्य, तो कुल कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। ए और बी 20 दोनों मिलके 20 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप 9वां टाइप, ये 10वां टाइप है। 10वें टाइप का पहला क्वेश्चन, ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा? ठीक है,
क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, इससे क्या निकाल सकते हैं हम, कुल कार्य के क्या निकलेगा, 20 और 25 का एलसीएम। ठीक है, कितना निकलेगा एलसीएम, 25 चौका 100। ठीक है, तो ए का ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना निकलेगा, 100/20, 20 पंचे 100। ठीक है, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना निकलेगा, 100/25, 25 चौका 100। ठीक है, ए एक दिन में 5 कार्य करेगा और बी कितने कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं, जबकि 20 कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिलेंगे, ठीक है, अगर दोनों मिलेंगे तो ए धन बी। ठीक है, तो ए और धन बी का एक दिन का कार्य कितना है आपका, 5। एक दिन का कार्य कितना है आपका, 5 4 9। एक दिन का कार्य कितना है आपका, 9 कार्य। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलेंगे दोनों मिलेंगे तो एक दिन का कार्य कितना है आपका, 9 कार्य। तो 5 दिन तक कितना कार्य करेंगे, गुणा 5, 5 निया 45। ठीक है, तो ए और बी मिलके 5 दिन का कार्य कितना निकलेगा आपका, ए और बी का 5 दिन का कार्य 45 कार्य, दोनों मिलकर 45 कार्य करेंगे। कुल कार्य कितना है आपका, 100 कार्य। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम का छोड़कर चला जाता है, दोनों मिलकर 5 कार्य किए, 5 कार्य में 5 दिन कार्य किए, 5 दिन में 45 कार्य हुआ। ठीक है, कुल कार्य कितना है आपका, 100। कुल कार्य में से ए और बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो बचेगा वह जो दोनों को माइनस करने से जो बचेगा वही शेष कार्य बचेगा। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 55 आपका शेष कार्य है। ठीक है, ए और बी अगर दोनों 5 दिन कार्य किए दोनों मिलके, ठीक है, तो कितना, 5 दिन कार्य किए तो 45 कार्य हुआ। दोनों मिलके एक दिन का कार्य कितना है आपका, 9, 5 4 9, और 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 9 × 5 45 कार्य। ठीक है, तो कुल काम में से ए और बी द्वारा किया गया कार्य को माइनस करेंगे तो शेष कार्य कितना बचा आपका, 55। ठीक है, बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, शेष कार्य कितना है, 55 कार्य अभी भी बचा है। और ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है आपका, ए 5 कार्य कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर 45 कार्य कर लिए, 45 कार्य होने के बाद बी अपना चला गया, मैं अब चलता हूं करके। ठीक है, तो बचा कितना आपका, 100 कार्य टोटल था, जिसमें से 45 कार्य हो गया, बचा आपका 55 कार्य बचा, जिसको अब ए को अकेले करना पड़ेगा। ए एक दिन में सिर्फ 5 कार्य करता है, कुल काम बचा है 55। तो कितने बार में जाएगा, एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और कुल काम है 55, तो कितने दिन में करेगा ये, 11 दिन में। तो ए शेष कार्य को 11 दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा, तो ए अकेले शेष कार्य को 11 दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को 18 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं, काम को 18 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए दोनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं, 8 काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी 18 दिन और 24 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 18 और 24 दिन। ठीक है, 6 3 18, 6 चौक 24, 3 और 4, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 × 3 × 4। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 3 18, 6 चौक 24, 3 और 4 इधर बचेगा, 6 × 3 × 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। कुल कार्य कितना है, 6 × 3 × 4। ठीक है, इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, और 24 3 60 और 60 72, 24 3 कितना हो जाएगा आपका, 72। तो इसका एलसीएम कितना आया, 72। कुल कार्य कितना है आपका, 72। कुल कार्य कितना है आपका, 72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए द्वारा ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं और कुल कार्य कितने हैं आपका, 72। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 18 चौके 36 और 18 चौके 72। ठीक है, बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 24 3 72। ठीक है, क्या बोल रहा है, कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। अगर एक साथ देखेंगे ए धन बी, तो ए धन बी कितना हो जाएगा आपका, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 7, 4 3 7, कितना हो जाएगा 7,
और कितना दिन काम कर रहे हैं, 8 दिन, 8 दिन एक साथ काम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, दोनों मिलके 8 दिन में कितना कार्य किए, 56 कार्य किए, और कुल कार्य कितना है आपका 72। तो शेष कार्य कितना निकलेगा आपका 72 गुणा 56, शेष कार्य कितना निकलेगा 72 गुणा 56, 56 और 4 60, 60 और 4 16, कितना बचेगा आपका 16, 60 और 70 2 16, ठीक है। कितना कार्य बचा शेष, 16 कार्य बचा, ठीक है। दोनों 8 दिन तक 7 कार्य किए, तब ए चला जाता है, ठीक है। अब ए चला गया है, ठीक है, बचा कितना कार्य है आपका 16 कार्य। शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। कुल कार्य बचा कितना है 16 कार्य, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है 3 कार्य, ठीक है। कुल काम है 16 और एक दिन में सिर्फ 3 काम होता है, तो कुल कितने दिन में समाप्त होगा, 3 पंचे 15 और 1/3, ठीक है। 5 सही 1/3 दिन में बी शेष कार्य को समाप्त करेगा, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का, 5 सही 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 11 है, 11वें टाइप का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 24 दिन में तथा बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया, शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है टाइप 11वें का। क्या बोल रहा है, ए और बी, ए किसी कार्य को 24 दिन में, ए कितने दिन में 24 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकता है, बी कितने दिन में 36 दिन में, बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है आपका 36 दिन में, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 24 और 36 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है, 36 दूनी 72, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 72। कुल कार्य कितना आया आपका 72, ठीक है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना निकलेगा, कुल कार्य 72 है और एक दिन बी 36 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा इसका 2, और ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 24 तिया 72। एक दिन में कितना कार्य करेगा 3, बी एक दिन में कितना कार्य करेगा 2, ठीक है। और कुल कार्य कितने हैं आपका 72। क्या बोला है, ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया, ठीक है। ए ने अगर 5 दिन कार्य किया तो एक दिन में कितना कार्य करता है 3 कार्य, ठीक है। तो एक दिन में 3 कार्य करता है और 5 कार्य किया, ठीक है, वो भी अकेले, ठीक है। तो कितना दिन हो जाएगा 5 तिया 15, तो 5 दिन में ए कितना कार्य कर पाएगा 15 कार्य पर कर पाएगा, ठीक है। तो ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य 15 है, शेष कार्य कितना निकलेगा 72 ऋण 15, ठीक है। कितना आ जाएगा 12 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 5 12, ठीक है। ये हो जाएगा 6 में 1 घटाएंगे तो 5 57, ठीक है। तो कितना शेष कार्य बचा आपका 57। ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया, तो 5 दिन में कितना कार्य कर पाए, वो 15 कार्य कर पाए। कुल कार्य था 72, तो 72 में से ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य को माइनस करेंगे तो वही आपका शेष कार्य बचेगा, ठीक है। शेष कार्य कितना बचा आपका 57। तो शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। शेष कार्य कितना है आपका 57, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है आपका 2, ठीक है। तो कितने दिन हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16 और 1/2, ठीक है। 28 से ही 1/2 दिन में बी कार्य को शेष कार्य को कंप्लीट करेगा, ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट करेगा 28 से ही 1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, ठीक है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य, तो शेष कार्य ए, शेष कार्य यहां पे ए लिख लेना, ठीक ना। शेष कार्य ए कितने दिनों में, शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए और बी, ए कितने दिनों में समाप्त कर सकता है 20 दिनों में, ठीक है। और बी उसी कार्य को 25 दिनों में, बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है 25 दिनों में, ठीक है, पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, ठीक है। तो इसका कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य क्या निकलेगा 20 और 25 का क्या निकलेगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 20-25 का एलसीएम 100, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100। एक किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और कुल कार्य कितना है आपका 100, तो एक दिन का कार्य कितना निकलेगा आपका 100/25 100/20 कितना आ जाएगा 20×5 100, ठीक है। और बी का एक दिन का कार्य कितना निकलेगा 100/25 मतलब 4। बी एक दिन में 4 कार्य कर सकता है और ए
एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। ठीक है, क्या बोला है, बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, बी ने अकेले कार्य किया। ठीक है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना है आपका 4, और कितने दिन तक कार्य कर रहा है, 10 दिन तक कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 10 दिन में कितना कार्य करेगा ये, 10 चौका 40। ठीक है, बी 10 दिन में कितना कार्य करेगा, 40 कार्य करेगा। ठीक है, और कुल कार्य कितना है आपका 100, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा आपका 100 ऋण 40, 100 ऋण 40 कितना बचेगा आपका 60, शेष कार्य कितना बचा आपका 60। ठीक है, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, शेष कार्य कितना है आपका 60, और ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 5, ए द्वारा कितना कार्य करता है एक दिन में 5, कितने दिन बचेगा आपका, कुल कार्य अगर 60 है और एक दिन में 5 कार्य हो रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 5 12 60, 12 दिन में कार्य कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ए द्वारा शेष कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो कि तो आप कृपया लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद,